आज हम सुनेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सार। भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग या ज्ञान योग भी कहा जाता है, पूरी गीता का आधार है। यह अध्याय अर्जुन के भीतर चल रहे संघर्ष को शांत करने और उसे युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान का उपदेश है। यहाँ अध्याय 2 के मुख्य सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पहला, अर्जुन का मोह और विषाद। महाभारत युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने परिवार, गुरुजनों और मित्रों को देखकर विचलित हो जाते हैं, वे समझते हैं कि इस युद्ध में केवल विनाश और दुख मिलेगा। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं और सोचते हैं कि अपने ही संबंधियों को मारना पाप है। उनका हृदय करुणा और मोह से भर जाता है और वह शोक में डूब जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए उसे आत्मज्ञान का उपदेश देना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि वह जो देख रहा है वह केवल शरीर है और आत्मा उससे परे है। दूसरा, आत्मा का स्वभाव और अमरता। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में एक महत्वपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा शाश्वत, अजर और अमर है। आत्मा अविनाशी है। यह शरीर की तरह नष्ट नहीं होती। शरीर का नाश निश्चित है, लेकिन आत्मा का नहीं। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है और पुराने शरीर को त्याग देती है। यह विचार हमें समझाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, न कि आत्मा का। इस तरह के ज्ञान से अर्जुन को यह समझने में सहायता मिलती है कि युद्ध में किसी का भी शरीर नष्ट होना आत्मा की दृष्टि से कोई हानि नहीं है। आत्मा अमर है और किसी के द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती। यह शिक्षा अर्जुन को उस शोक और मोह से मुक्त करने के लिए दी गई थी जिसने उसे विचलित कर दिया था। तीसरी बात श्री कृष्ण बताते हैं, स्वधर्म और कर्तव्य का महत्व। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है जिसे निभाना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का कर्तव्य धर्म युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यदि वह अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो वह पाप का भागी बनेगा। धर्म के पथ से पीछे हटना एक महान योद्धा के लिए उचित नहीं है। कर्मों का पालन करना ही धर्म का पालन करना है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही नहीं, उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह कर्म निष्काम भाव से करें और किसी भी फल की इच्छा से मुक्त रहें। चौथी बात, समत्व भाव और योग। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में समभाव रखता है। सफलता, असफलता, लाभ, हानि और सुख दुख में समानता रखने का नाम ही योग है। अर्जुन को यही सलाह दी जाती है कि वह इन सभी परिस्थितियों में मानसिक स्थिरता बनाए रखे, जिससे वह अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभा सके। समत्व भाव का अर्थ है हर परिस्थिति में समान भाव रखना। यह योग का एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह समत्व भाव ही आत्मा का असली स्वरूप है और यही दृष्टिकोण रखने पर व्यक्ति अपनी आत्मा के करीब पहुंचता है। पांचवी बात श्री कृष्ण ने बताई, कर्म योग, कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण कर्म का सिद्धांत समझाते हैं कि कर्म का अधिकार केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसके परिणाम या फल पर हमारा अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत कर्मयोग का मूल है। वे अर्जुन से कहते हैं कि
कि कर्म करने के बाद हमें उसके परिणाम से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म करना, यानी किसी भी काम को बिना किसी फल की इच्छा के करना। यह योग हमें बताता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते समय फल की चिंता नहीं करें। कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि केवल अपने कार्य में समर्पित रहना चाहिए, यही सच्चा धर्म है। छठी बात श्री कृष्ण कहते हैं स्थिर प्रज्ञ की स्थिति। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञ का वर्णन किया है। स्थिर प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो न तो किसी में आसक्ति रखता है और न ही किसी में नफरत। ऐसे व्यक्ति का किसी भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है और हर परिस्थिति में अपने अंतःकरण में संतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं स्थिर प्रज्ञ की यह अवस्था ही वास्तविक ज्ञान है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, तभी वह स्थिर प्रज्ञ बन पाता है। 7वीं बात श्री कृष्ण ने बताई ज्ञान और विज्ञान का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि केवल शास्त्रों का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है। उन शास्त्रों के ज्ञान को जीवन में आत्मसात करना भी आवश्यक है। ज्ञान का अर्थ है सही और गलत के भेद को समझना, और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान को जीवन में प्रयोग करना। यहाँ विज्ञान का अर्थ एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से है, जिसमें अर्जुन अपने ज्ञान का प्रयोग अपने कार्यों में करें और उसे जीवन में अपनाएं। इस ज्ञान और विज्ञान से ही व्यक्ति में आत्मविकास होता है और वह अपने जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण बना पाता है। अध्याय 2 का सार अर्जुन को मोह और विषाद से मुक्त कर उसके आत्मा, कर्तव्य और कर्म के सत्य का बोध कराता है। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों से अर्जुन को यह समझने में सहायता मिलती है कि आत्मा अमर है और इसलिए उसे अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग और समत्व भाव जैसे गूढ़ सिद्धांतों का समावेश है, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में सही मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको यह ज्ञान अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।